बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मांडा पट्टी सॉफ्ट और नरम, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 kg मैदा है और इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर वाला ये पानी है, ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मुलायम सा आटा गूंदेंगे। बिल्कुल चिकना आटा गूंदना है, जैसे हम पराठे के जैसे गूंदते हैं ना, पराठे वाला सॉफ्ट आटा, इसी तरीके से हमने गूंदना है। और आटे में लम्स नहीं होने चाहिए। आटे को तकरीबन 10 मिनट तक हम गूंदेंगे। जितना हम गूंदेंगे इतना ही आटा चिकना होगा। अभी मुझे इसे गूंदते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और ये देखें, इसमें इतनी लचक आ गई है। ये थोड़ा सा अभी इसको हम और गूंदेंगे 5 मिनट, तकरीबन 10 मिनट तक गूंदेंगे। आटा जितना चिकना और मुलायम होगा ना, तो मांडा पट्टी उतनी ही नरम और सॉफ्ट बनेगी, अकड़ेगी नहीं। तो इसीलिए इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम अच्छे से गूंदेंगे और मुलायम करेंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको किसी बर्तन में या किसी शॉपर में ढककर तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दें। कम से कम आधा घंटा तो आटे को लाजमी छोड़ें, ताकि आटे में लचक आए। अब ये देखें, मैं आपके सामने खींच रही हूँ, आटे में कितनी लचक है। अब हम इसमें से आधा आटा निकाल लेंगे और इसका लंबा सा रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। आपने जितनी गोल मांडा पट्टी रखनी हो ना, तो उतना बड़ा पेड़ा ले लें। मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े लिए हैं। अब ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको ढककर रख दूँगी, ताकि इनके ऊपर सिकरी ना आए। और बाकी के मैं रोटियां बेल कर रख लूँगी। ये देखें, मैं आपके सामने इस तरीके से खुश्का लगाकर और मैं रोटियों को बेल रही हूँ। मैं सारी रोटियां इसी तरीके से बेल लूँगी। मांडा पट्टी बनाना नहायत ही आसान है। आप पहले से बनाकर रख लें और फिलिंग बनाएं, और इसकी और अपनी मनपसंद फिलिंग के साथ आप रोल और ये समोसे, ये इस तरीके की आप चीज़ें बना सकते हैं। अब ये मैंने रोटियां बेल ली है और मैंने बेल कर रख दी है, और यहाँ पर मैं इसके ऊपर पिघला हुआ घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। अच्छे से घी लगाना है। इसके किनारे कहीं से भी ज़रा सा भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। अगर इसका कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो फिर वो चिपक जाएगा और फिर इसकी लेयर खुलेंगी नहीं। अब इसी तरीके से हमने सारों पर ये लगा दिया है। अब इसी तरीके से मैं एक एक उठाकर खुश्क आटे में इसको डिप करूँगी। डिप करने के बाद 2-2 की लेयर बनाती जाऊँगी ऐसे। इस तरीके से मैंने ये 2-2 रोटियां जोड़ ली हैं। अब हम आखिर में जब बचेंगी तो वो भी इसी तरीके से सारी जोड़ लेंगे, और लास्ट में जो है वो एक हिस्सा खुश्क रख देंगे इसका ऊपर वाला, ताकि बेलने में आसानी रहेगी। और जितनी बड़ी रोटी आपने, जितनी बारीक मांडा पट्टी रखनी है, आप उतनी ही बेल लें। मैं जैसे रोटी का बड़ा साइज़ होता है ना तवे जितना, मैं इतना बेलूँगी। आपके घरों में जितना बड़ा तवा है, फिर आप उसी हिसाब से पेड़े बनाकर उसी हिसाब से रोटी बेलिएगा। ये ना हो कि तवा छोटा और रोटी बड़ी बेल लें, और अगर तवा बड़ा है तो रोटी छोटी बेल लें। तो उस हिसाब से आप बेलिएगा। मेरे पास तवा बड़ा है तो मैं बड़े साइज़ की थोड़ी रोटी बेलूँगी। अब ये इस तरीके से उठाकर इसको ऑयल लगाएंगे और इसको फिर खुश्क आटा लगाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। और लास्ट वाला जो है वो इसी तरह उठाकर रख देंगे, क्योंकि वो ऊपर वाला हिस्सा हमें खुश्क चाहिए बेलने के लिए। अब ये देखें, ऊपर वाला आखिरी हिस्सा खुश्क है। अब हम इसको बेलेंगे, और बेलकर मैं इतनी बड़ी रोटी बना लूँगी जितना कि बड़ा तवा है मेरे पास। और इसको साइडें बदल बदल कर इसको हम
अच्छे से हम बेल लेंगे और ये जो इसके किनारे हैं ना, ये आगे पीछे हो जाए तो खैर है। रोटी को हल्के हाथों से बेलकर बड़ा करना है, दबा दबा कर बड़ा नहीं करना, वरना लेयर चिपक जाएंगी और खुलेंगी नहीं। अब ये रोटी मैंने बेल ली है और मज़े की बात यह है, ये देखें इसकी जो रोटी की लेयर है ये अभी से खुल रही हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी। अब हमने इसको तवे पे डालना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम इसको पलट देंगे। रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है एक तरफ से कि जैसे ही रोटी का किनारा छूटे, रोटी अलग हो जाए तो साइड बदल देनी है। अब ये देख रहे हैं ना, इस तरीके की साइड हो जाए तो बदल देनी है। इस तरीके से साइड बदल कर रोटियां अलग करते जाना है और उतारते जाना है। अच्छा, अब फ्लेम कितनी हो, तेज़ आंच पर बिल्कुल फुल फ्लेम पर तवा गरम कर लेना है। जैसे ही तवा गरम हो, रोटी ऊपर डालें तो फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि हमने रोटी को ज़्यादा पकाना नहीं है। साइडें बदल बदल कर इसको पकाना है और इसको इतना नहीं पकाना कि फुल पकाना है, बस थोड़ी सी लेयर अलग होने लगे तो रोटी को ऊपर से उतार कर इसकी लेयर्स अलग करते जाए। जैसे कि मैं तवे पर रख कर अलग कर रही हूँ ना, इस तरीके से अलग करते जाएं और रोटी आसानी से अलग होती जाएगी। आपको दिखाऊं तो ये देखें कितनी नरम रोटी बनी है। बहुत आसान तरीका है मांडा पट्टी बनाने का। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगी। अब यहाँ मैंने ढककर हॉट पॉट में रख दी है ताकि ये सूख ना जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं। अब हम कटिंग करेंगे और कटिंग में डिफरेंट टाइप की करूँगी। अच्छा, ये मैंने गोल वाली मांडा पट्टी की कटिंग की है। इससे हम रोल भी बना सकते हैं और इस रोटी को बीच में से हाफ़ करके हम ट्रायंगल समोसे का भी शेप दे सकते हैं। जो बाज़ार में समोसे मिलते हैं ना 3 कोनों वाले, तो ये उससे भी बन सकते हैं बीच में अगर हाफ़ रोटी कर लें तो। अब ये रोटी के बचे हुए हिस्से हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम संभाल कर रखेंगे और आखिर में बताऊंगी कि इनका क्या करना है। अब ये देखें, हमारी ये गोल वाली रोल की पट्टी और समोसा पट्टी जो है तैयार है। इसको बीच में से हाफ़ कर लें तो ये समोसे की भी पट्टी बन जाएगी। इस तरह का कोई ज़िप लॉक बैग ले लें और साथ ही उसके अंदर डालते जाएं और फ्रीज़र कर लें। और फिर जब आपने बनानी हो तो 1 घंटा पहले निकाल लें, रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आप इसकी फिलिंग करके जिस भी शेप की आपने जो भी चीज़ बनानी हो आप बना सकते हैं। अब ये मैं चौकोर रोल पट्टी काट रही हूँ और ये काट कर इसको भी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके किनारे भी सेव करके रख लेंगे। और आखिर में बताऊंगी कि इन किनारों का मैं करूंगी क्या। ये हमारी चौकोर जो रोल पट्टी है ये भी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे पट्टी समोसा। पट्टी वाले जो समोसे होते हैं ना, तो वो हम बनाएंगे। अब हम इस रोटी लेंगे और इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, चारों तरफ से इसकी साइडें कटिंग कर लेंगे हम। चारों तरफ से ये कटिंग हो गई है। अब हम बीच में से फोल्ड करके एक लाइन डाल देंगे और उसी लाइन से हम इसको कट कर देंगे और ये हमारी पट्टी वाले जो समोसे होते हैं वो तैयार है, उसकी पट्टी तैयार है। अब हम बनाएंगे वॉन्टन पट्टी।
अब हम इसको रोटी को लेंगे चारों तरफ से, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से इसके हमने किनारे कटिंग कर लेने हैं। अब ये देखें चारों तरफ से किनारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम बीच में इस तरीके से इसको सेंटर में से निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। सेंटर में से निशान लगाकर कटिंग करने के बाद फिर हम इसको फोल्ड करेंगे 2 हिस्सों में। और ये देखें ये हमारी वॉन्टन पट्टी जो है ये बनकर तैयार हो चुकी है। साथ साथ मैं इनकी शेप्स भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखें ये वॉन्टन पट्टी की इस तरीके से ये शेप बन जाएगी। जितने भी किनारे बचे हैं ना इनकी हम ये बारीक बारीक इसको कटिंग करके इसकी पापड़ियाँ बना लेंगे। और जब भी चाट वगैरह बनानी हो उसमें फ्राई करके ये डालें, बड़े ही मज़े की लगती हैं। ये हमारी ज़ाया भी नहीं जाएंगी और एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो ये सारी इसी तरीके से ये जितनी भी बाकी की ये एक्स्ट्रा बची हुई हैं इनकी मैं सबकी पापड़ियाँ बनाकर ज़िपलॉक बैग में डालकर और इसको फ्रीज़र कर लूँगी। आपको मेरी ये बनाई वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।